प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है। सीएम धामी ने सबसे पहले महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हमारा प्रयास 4 धाम यात्रा को अच्छा और सफल बनाना है। यात्रा में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम ऐसे कई कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कार्यों को समर्पित भाव से निरंतर अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भवन लोकार्पित हुआ है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है, ये भव्य सत्संग भवन और घाट न केवल आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक एकता को भी पुष्ट करेगा। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये ट्रस्ट केवल हरिद्वार में नहीं, बल्कि वृंदावन में भी एक अत्याधुनिक भवन और सत्संग हॉल का सफल संचालन कर रहा है और अनेक लोग इसके संचालन में अपना योगदान देते हैं। साथ ही अयोध्या में भी ट्रस्ट द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। मैं इस सेवा यात्रा से जुड़े ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, सहयोगियों को, दानदाताओं को, सभी जो भी इसमें योगदान देने वाले हैं, सभी का मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, महाराजा अग्रसेन जी द्वारा भारतीय समाज के ऐसे आदर्श नायक थे जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा, सत्कर्म और समाज कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने सदैव समाज हित को प्राथमिकता देते हुए जन कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो मंत्र दिया, वो केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता, समानता, सामूहिक उत्तरदायित्व, समरसता की भावना का एक जीवंत उदाहरण भी था। उन्हीं के आदर्शों को आधार बनाकर अग्रवाल समाज ने सदैव इसी निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा अभी आदरणीय कुशेरी जी ने कहा कि आज नेपाल के अंदर भी जो वहां जिस प्रकार से सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, वो अत्यंत ही अनुकरणीय और उदाहरणीय है। अग्रवाल समाज ने प्रत्येक संकट में, चाहे वो कोविड का समय हो, केदारनाथ त्रासदी हो या कोई और आपदा हो, हमेशा आगे बढ़कर काम किया है। और मैं अभी पिछले दिनों एक व्यापारियों के किसी कार्यक्रम में था, तो मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जब कोविड भयंकर चुनौती थी, उस कोविड के चुनौतीपूर्ण काल में भारत के अंदर सबसे जल्दी इस कोविड महामारी में नियंत्रण पाया गया और जहां पर जैसी आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। तो उसमें जानते हैं सबसे बड़ा योगदान किसका था? एक बड़ा योगदान था कि हमारी देश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई, दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन दी, अनेक प्रकार के अवस्थापना स्ट्रक्चर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाए गए। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण था कि हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने, व्यापार समूह के, उद्योग समूह के, विभिन्न संस्थानों को संचालित करने वाले, वो सारे के सारे आगे आकर उन्होंने जहां पर कम वहां हम ऐसे मंत्र के साथ इस कोविड महामारी में अपना योगदान दिया। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर कम संसाधन होते हुए भी, कम स्थापना स्ट्रक्चर होते हुए भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतनी सुविधाएं न होते हुए भी, भारत के अंदर पूरी दुनिया में सबसे पहले कोविड महामारी पर जो है एक तरह से नियंत्रण पाया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए उस दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया,
मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे आज राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। यही कारण है कि आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज हमारा राज्य रोजगार देने की दिशा में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, क्योंकि मैं अभी मदन जी से पूछ रहा था कि ट्रस्ट में योगदान करने वाले, इसको संचालित करने वाले स्थानीय लोग कितने हैं और दिल्ली या अन्य स्थानों पर वहां से योगदान देने वाले कितने हैं। तो मदन जी कह रहे थे कि बड़ा प्रतिशत जो बाहर के हैं, मतलब उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, उनका है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा होती है। अभी चारधाम यात्रा की हमारी तैयारी चल रही है। इसी मां गंगा में और आसपास कांवड़ यात्रा होती है। पूर्णागिरी का मेला जो लगातार चलता है एक बड़ा मेले के रूप में। ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे वर्ष भर राज्य में चलते हैं। और इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे द्वारा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए वो स्वयं इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। मां गंगा के मायके मुखवा में आकर उन्होंने यात्रा को प्रोत्साहित किया है। तो ऐसे अनेक काम होते हैं और पूरे देश भर के सनातनी, दुनिया भर के सनातनी कोई दूसरे प्रदेशों में न जाए तो उनका काम चलता है, उसके बारे में न जाने तो भी बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जरूर जानते हैं। मां गंगा के बारे में जानते हैं, हमारे सभी देवी देवताओं के स्थानों के बारे में जानते हैं और वर्ष भर कोई ना कोई कार्यक्रम उनका होता है। इसलिए हमने राज्य में जो भी हम निर्णय लेते हैं, वो सारे निर्णय आप सबकी जानकारी में भी आते हैं। बहुत सारे निर्णय हमने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो पहले के समय में दूसरी सरकारों के द्वारा, भाजपा की सरकारों के पहले, जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ऐसे निर्णय भी हमने लिए हैं। और आप सब इस विचार को पोषित करने में, आगे बढ़ाने में आप सबका बड़ा योगदान है। इसलिए मुझे आप सबके मध्य में कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर जो हमारी विचारधारा का एक प्रमुख काम था शुरू से, देश की आजादी के बाद से, कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। तो एक समान कानून लागू करने का काम सबसे पहले कहीं हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में हो गया है। इसी वर्ष 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू हो गई है। हमने प्रदेश के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है। पहले के समय में लगातार पेपर लीक के कारण से, नकल के कारण से ऐसे होनहार, प्रतिभावान, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो लगातार अपनी तैयारियां करते थे, उनका मनोबल टूटता था। जब परीक्षा का परिणाम आता था तो उनका चयन में कहीं स्थान नहीं आता था। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि ये नकल का कानून लाने के बाद 22,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हमने संपन्न कर ली हैं और एक मामले में भी कहीं नकल का मामला नहीं आया है। कोई मामला विवादित नहीं हुआ है, कोई न्यायालय में नहीं गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड पूरी देश दुनिया के अंदर आस्था और श्रद्धा के लिए
जानी जाती है, तो यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, उसको सुरक्षित करने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हरिद्वार के विकास के प्रति भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हम आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से अभी 2027 में हमारे यहाँ पर कुंभ भी प्रस्तावित है, उसकी तैयारियां भी हमने प्रारंभ कर दी है और वर्ष दर वर्ष हर वर्ष जिस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर कांवड़ यात्रा बढ़ रही है, चार धाम आने वालों की संख्या बढ़ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर फुटफॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या है राज्य की, उसके अगर उसकी तुलना करें तो उसके 7-8 गुना ज्यादा लोगों के लिए यहाँ हमको प्रतिवर्ष व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर पूरा हिसाब जोड़ेंगे तो 8-10 करोड़ लोग जो है पूरे वर्ष भर राज्य के अंदर आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डैम कोठी हरिद्वार से कत्यूर महोत्सव बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक महोत्सव और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में चल रही योजनाओं की जानकारी साझा की। भाषा में भी एक अलग मिठास है, खान पान है, यहाँ के संस्कार वो आज अपने साथ जिस स्थान पर भी रहते हैं उस स्थान पर बढ़ाने का काम करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की सरकार भी अनेक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके पुनर्निर्माण और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड में भी मानसखंड मंदिर माला मिशन पर काम कर रहे हैं। पहले चरण में हमने 16 मंदिरों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में वैजनाथ धाम के साथ साथ मां कोट ब्राह्मणी मंदिर का भी विकास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, पहाड़ से पलायन रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसकी हमने शुरुआत की है और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड एक ऐसा ब्रांड बनता जा रहा है जिसकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें हमारी जो बहनें हैं जिनके अंदर कौशल की कोई कमी नहीं है, परिश्रम की कोई कमी नहीं है और लगातार एक मिशन के तहत वो अपने उत्पाद बना रही हैं। कम संसाधनों में इतने अच्छे उत्पाद बनाती हैं कि मैं अनेक बार कह चुका हूं कि हमारी बहनों के द्वारा जो चाहे सिलाई के हो, कढ़ाई के हो, खाने के हो, तमाम प्रकार के जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं। आप सबने जब मैं बागेश्वर कपकोट में जब नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया था, उस समय प्रदर्शनी में एक से एक अच्छे अच्छे उत्पाद हम बहनों के बनाए हुए रखे गए थे। सच में ये इतने अच्छे उत्पाद। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए पॉज 24 न्यूज। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 5 युवक स्कूटी पर स्टंट करते दिखे। मामला सहस्त्रधारा क्षेत्र का है, जहां पुलिस जांच में पता चला कि ये वीडियो 1 अप्रैल का है और उसी दिन रायपुर पुलिस ने युवकों को पकड़कर स्कूटी सीज कर दी थी। युवकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां ग्राम सभा अठाली में बाहरी व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर जेसीबी चलाकर खरीदी गई जमीन तक सड़क बनाने की कोशिश की, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्राम प्रधान और महिला मंडल दल अध्यक्ष का कहना है कि आने वाले समय में जिला मुख्यालय के नजदीक अठाली गांव पर भूमाफियाओं की नजर है और ये लोग गांव के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। है कि मतलब जो ये रास्ता ये बाहर के लोगों को मत दो, क्योंकि पहले वक्त जागो तब जगाओ। जब हम जागेंगे तभी जा करके लोग भी जागेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ हम लड़ सकते हैं। अभी तो हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, बाद में हम कुछ नहीं बोल सकते किसी के लिए। इसी में ऐसा है कि ग्राम शक्ति से मेरी यही निवेदन है कि सभी लोग एकजुट होकर के हम कल का नाम कल्याण कर सकते हैं। गांव के लोग तो आज तो गांव के लोगों को सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे रखा है कि ग्राम सभा की शक्तियों का कितना ये महत्वपूर्ण है, ये शक्ति होना अनिवार्य। वो यदि ये न सोचे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा ये नहीं है, ये किसका है, ये क्या है। सभी लोग अठाली की महान जनता जब हम अपना रूप धारण करेंगे तो मतलब सभी लोगों का तो हो कैसे नहीं भागेगा। क्या है, क्या हुआ, क्या था, मैटर क्या था? मतलब ये है सर कि वहाँ वो जो है वो पैसों वाला है, वो तो खुद मेरे लिए बोल रहा है कि मतलब मैं पैसा दूंगा, आप पैसा खा के चुप हो जाओ। ऐसा है कि मैं आज पैसा खाऊंगा, मेरे बच्चे तो खाएंगे, कल के दिन नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं खाऊंगा तो कल के दिन लोग बोलेंगे भाई आपने पैसा खा रखे है, तो लोगों का अधिकार तो खाया। ग्राम प्रधान जी के लिए भी बोल रहा हूँ कि मतलब पैसा खा के तो चुप हो जा भाई। जो बच्चा आदम बच्चा है और वो विकलांग है तो भाई उसका भी हक हमें तो लाना चाहिए उनके लिए। जब हम लड़ेंगे तभी जाके वो कल के दिन हमें भी याद तो करेगा कि मतलब क्या है। नहीं, हुआ क्या था आपके गांव में, क्या हुआ था? जमीन का जो बेचा गया था, इसका क्या था? यही है उन्होंने की चोरी छिपी से बेचा, किसी को कोई पता ही नहीं लगा। ये लड़के है उनके, जब बाद में उन्होंने वो जेसीबी मनाया वहाँ पे और मारपीट हुई तो प्रधान जी को जो है वो अभी भी प्रधान जी को धमकी दे रहा है, जो भूतपूर्व प्रधान है हमारे, उनको भी उन्होंने जो है लात मारी। जब महिलाएं नहीं होती वहाँ पे तो पता नहीं उसी दिन हो जाता कुछ न कुछ, ये तो होना है वहाँ पे। बाहरी आदमी तो हाँ बाहर का आदमी है वो, पर ये है कि अगर हम ये वो बोल रहा है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं बिहार का नहीं हूँ। मैंने बोला उनके लिए चाहे मेरे नागौरी गांव का भी होगा, मेरे लिए वो भी बिहार का है, क्योंकि जो नागौरी का लोग भी हमारे ग्राम सभा को खरीद, जो एक व्यक्ति देगा वो बोलेगा मैंने खरीद रखा। भाई आपने खरीद रखा तो उन्हीं को लिए बोलो जिनका खरीद रखा भाई, तू सारे ग्राम सभा को कैसे खरीद रहा भाई। इसमें जो है वो हर लोगों को वो ये है कि केस उन्होंने जो है दरोगा को उनको पैसे दे रखा। उत्तरकाशी चौकी वाले भी वो वही लगा रहे हैं कि मतलब ये है वो है, अपनी जमीन बेचा उन्होंने, अपनी बेचा भाई, पर ग्राम सभा की क्यों बेच रहे हो? जो मतलब सिविल भूमि है, सिविल भूमि पे ग्राम सभा की मात्र शक्तियों का ये है। तो मैंने बोला भी उसके लिए करोड़ भी बोलेगी मेरी ग्राम सभा की मात्र शक्ति तो आपको देना पड़ेगा। जब आप रास्ते के लिए बोल ही रहे हैं तो करोड़ में भी आपको अंगीकार होना पड़ेगा। तो एक का मुंह भी बंद, दूसरे का मुंह भी बंद भाई, भैंस थोड़ा सी नहीं रहेंगी। तो यही मेरा ये है कि नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम श्रीमती रोशनी देवी राणा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप आए यहाँ पे, हम लोगों की यहाँ पे आपने जो कथा सुनी। इससे पहले मैंने सर आपको यहाँ पे एक बार डाली, न्यूज भी डाली थी, तो मुझे काफ़ी धमकी मिली थी उसमें कि आप ऐसी चीज़ें ना डालें, पुलिस के द्वारा भी दी गई थी। आप पुलिस में हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं ले रही थी। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे बाहर के व्यक्ति द्वारा सर 10 नाली जमीन खरीदी गई थी, जो कि यहाँ पे एक हमारे गाँव में एक लेडी भाभी लगती उन्होंने बेची, तो उनको भी ये चीज़ पता नहीं कि कितनी नाली रजिस्ट्री हो रखी है। और यहाँ पे देखिए सरकार जब बोल रही कि भू कानून का, तो भू कानून मतलब से बाहर व्यक्ति को सर यहाँ पे कोई भी जो हमारे यहाँ पे पटवारी जी हो
उनको पता ही नहीं क्या होगा इस हिसाब से कि मतलब कितनी नाली है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, परसों जबरन सर यहाँ पे सिविल भूमि पर सर रास्ता काटा जा रहा है, जिस पे गांव वालों का विरोध हुआ सर। उसके बाद सर विनय नाथ व्यक्ति के द्वारा सर ढूंढा जाके हम पे केस भी कराया गया था। हमारे एक दो व्यक्ति को उन्होंने सर पीटा भी था कि हमें यहाँ से रास्ता देने दो, जाने दो यहाँ से। तो हमने सर उसका विरोध किया सर, उन्होंने फिर रास्ता नहीं बनाया सर। आज सर जब हमारे सर कोई सुनवाई नहीं, तो मैंने आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने बोला इस बात को आगे तक पहुँचाएंगे और तभी हमारी बात सुनी जाएगी। मेरा आपसे सर एक ही अनुरोध है सर, इस लड़की को और जो उनका लड़का है उसको यहाँ पे न्याय मिले, जो जमीन है यहाँ पे बाहरी व्यक्ति ना बसे। धन्यवाद। क्योंकि मेरे भाई है जो वो बहुत वो दिमाग से वो कमज़ोर है, और एक मेरी ये बहन है, ठीक है। ये बहन मेरी यहाँ रहती है, छप्पर बना रखा है उन्होंने, और ये जिसके पास इन्होंने खेत बेच रखा है उन्होंने देखो ये रास्ता तोड़ दिया है, ठीक है। ये मेरे भाई की ज़मीन है और मेरे भाई के पास कुछ नहीं है। अब कल के दिन मेरे भाई मेरे मम्मी पापा मरेंगे तो मेरे भाई क्या खाएगा, ठीक है। मैं भी एक गरीब हूँ, मैं तो ससुराल चली, मेरी 3 बेटी हो रखी, मैं उसको कैसे पालूंगी ये बताओ आप। मेरे भाई क्या खाएगा, वो कुछ कर भी नहीं सकता है। कितनी जमीन थी, कितनी नाली है? ये 10 नाली है सर। आपकी सौतेली माँ ने पूरे बेच दिया? हाँ जी, ये पूरा बेच दिया। अब घर की बात हो रही है कि मैं घर भी बेच रही हूँ, ये बोला हूँ। किसने खरीदी है जमीन? ये वहाँ विनय नाथ ने खरीदी, महातली रहता है वो। हाँ जी। तो क्या परेशान कर रहा है आपको? हाँ जी, परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया उसने मारपीट भी की हमारे साथ। मेरे चाचा जी को मारा जी, मेरे ससुर जी वहाँ पैसे देने के लिए जा रखे थे, उन्होंने भी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन बड़कोट सुरंग का जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। NHAI DCL के मुताबिक ये सुरंग आगामी 16 अप्रैल को आर पार होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को टनल के बहुप्रतीक्षित ब्रेक थ्रू के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री का आना प्रस्तावित है, तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग एसपी मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है, वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रूट बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को, तो उससे पहले जब भी ये लोग करना चाहते हैं तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके गोलगांव पहुँच जाए। सर 2023 लोग इसको प्रस्तावित कर रखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री 16 तारीख को आए, तो हमारा भी उनसे अनुरोध यही है कि इसका भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। इस संबंध में यहाँ के जो हमारे स्थानीय स्तर के जो हमारे संगठन के लोग हैं और ये जो मंदिर के पुजारी हैं, अन्य लोगों से चर्चा हुई है और शायद वो आज शाम तक क्लियर कर देंगे कि 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम होगा करके। तो दोनों कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे, उस दिन टनल का ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा और बाबा भवनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। आज खटेमा मुख्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार गैस के दामों में वृद्धि, विद्युत के दाम में वृद्धि और विद्यालयों के शिक्षा शुल्क में लगातार वृद्धि कर रही है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी प्रदेश की सरकार ने अभी बिजली के रेट लगातार, जब से सरकार बनी है, लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी 5 रुपये 26 पैसे फिर बढ़ा दिया सरकार ने रेट। धीरे धीरे सरकार जो है बिजली के रेटों को आसमान में ले जाना चाह रही है। और जो बिजली जो है वो पहले तो इन्होंने अडानी के मीटर लगाने का काम किया और उसके बाद अब तुरंत बाद उसके बाद बिजली का बिल बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। और लगातार देखिए, आप भाजपा की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की सरकार के भी आप देखिए किस प्रकार के गैस के दाम अभी 50 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम। और आप जहां पर जिस देश में शिक्षा की बात हो रही है, उस देश में शिक्षा पे 18% का जीएसटी ये सरकार लगा रही है और वहीं पे सोने पे जीएसटी जो है 3% है। तो ये देखने की बात है। जनता इस बात को समझ रही है और जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काया जा रहा है। जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम से जो जनता के असली मुद्दे हैं, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जनता इस बात को अब धीरे धीरे समझने लगी है। और इसी को लेकर आज हमारे कांग्रेस के खटीमा के ब्लॉक संगठन और नगर संगठन के तमाम लोग, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, NHAI के कार्यकर्ता, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भाजपा की ये जन विरोधी जो नीति है
और जिस प्रकार से जो महंगाई लगातार अपने आसमान छूने का काम कर रही है, उसके विरोध को लेकर आज हम लोग यहाँ पर मुख्य खटीमा के मुख्य चौक में एकत्रित हुए हैं और हमने यहाँ पर भाजपा सरकार का, राज्य सरकार का यहाँ पर हमने पुतला दहन किया है और हमने सरकार को चेताने का काम किया है कि जो बढ़े हुए रेट है, जिस प्रकार से बिजली का रेट बढ़ा है, गैस सिलेंडरों का रेट बढ़ा है, उन रेटों को कम किया जाए। अगर कम नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। और आप शिक्षा की व्यवस्था को देखिए कि किस प्रकार से जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का जो शोषण हो गया शिक्षा के नाम पर, किस प्रकार से एक जो बच्चे का जो बस्ता है वो बस्ता करीब 8 से 10 हजार रुपए का हो गया है। वहां पर लोग त्राहिमाम है, लोग पैसे देने में दिक्कत हो रही है लोगों को। वो तो भला है कांग्रेस सरकार का, इन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून लगाकर 8 तक के बच्चों का जो है पढ़ने के लिए उनको फ्री एजुकेशन दी है। नहीं, और भाजपा की सरकार जब से बनी है लगातार शिक्षा में भी दोहन किया जा रहा है और उसी को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया है, सरकार का पुतला दहन। खटीमा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महंगाई लगातार जो है अपने चरम पर पहुंची है। आज खटीमा के यूथ कांग्रेस, हमारे नगर कांग्रेस और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य चौराहे खटीमा में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूका। हमारा पुतला फूकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा 5.62% विद्युत में बढ़ोतरी की स्वीकृति जो है कर दी गई है। इस प्रदेश के अंदर खटीमा ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 27 लाख लोगों पर इसका जो है बोझ बढ़ेगा। आप अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो खेल के क्षेत्र में बच्चों के इक्विपमेंट में 18% जीएसटी लग रही है और जो शराब है, सरकार की शराब नीति है, उसमें मात्र जो है 3% की बढ़ोतरी जो है जीएसटी लगी है। आज मैं खटीमा की इस मुख्य चौराहे से केंद्र और राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द विद्युत के बढ़ोतरी के दाम वापस लेने होंगे। और जो खटीमा में अभी लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे नाम बदल गए। शहीद के गाँव में नाम बदलना अच्छी पहल है, पर क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। शहीद के गांव के लोगों को यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गड्ढू में जाना पड़ रहा है, आपको करना पड़ेगा। वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए भटक रही हैं। आप देखेंगे समाज कल्याण के विभाग द्वारा जो है लगातार उनके लिए कोई आवेदन की कोई यहाँ सीमा नहीं है। जनता के बीच आपको आए, जनता के बीच जनता के दरबार लगाकर आप जनता की सेवा करेंगे तो मैं समझूंगा कि जो है जनता का लाभ होगा। यहाँ आज हम पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। हम चाहते हैं कि देश की और राज्य की तरक्की हो, यहाँ की जनता पर लोड कम पड़े, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम यहाँ पर आज हमने पुतला दहन किया। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।